हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में तुम ये मत सोचना कि हमारा क्लास 9th में क्या स्कोर रहा। आज की वीडियो में 5 ऐसे टॉपर्स सीक्रेट बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके कोई भी एवरेज बच्चा टॉप कर सकता है बोर्ड के अंदर। मैं ये गारंटी देता हूं। बहुत बच्चों से हमने यही पूछा है कि आपने क्या तरीका फॉलो किया, लेकिन यहाँ पे सब लोगों का जब रिप्लाई सुनोगे तो तुम दंग रह जाओगे। आज के इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में तुमको ऐसे ऐसे टिप्स और ऐसे ऐसे तरीका बता दूंगा कि तुम अभी से कैसे तुमको पढ़ाई शुरू करना है, क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करना है, क्या क्या एक स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है जिसको फॉलो करके एक टॉपर्स बोर्ड के अंदर टॉप करता है। वो सारे सीक्रेट, सारे तरीके हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो अगले 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान से सुन लो। एकदम एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक पेपर, कोरा पेपर लेके बैठ जाओ। उस पर ईच एंड एवरीथिंग आपको लिखना है, ताकि अभी आपने क्लास 9th से निकल के क्लास 10th में आए हो और अपने क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम तुम अपने लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो। तो भाई सारे चीज़, सारे तरीका, ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा। कैसे तुमको ब्लाइंडली फॉलो करना है ये चीज़ें। तुम अच्छा करने चाहते हो बोर्ड के एग्ज़ाम में, 95, 90%, 98%, 100%, सब कुछ यहीं से निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स किसके लिए, क्लास 10th के लिए। अब देखो, ये स्टेप क्लास 10th के लिए ही नहीं, क्लास 11th हो, 12th हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस तरीका को फॉलो करा जाए तो मैक्सिमम आउटपुट ले पाओगे बोर्ड के अंदर। ठीक है, अब देखो कौन से सेशन 2026 सेशन के लिए भाई है टॉपर्स का सीक्रेट यहाँ लिख दिया हूँ कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं वो बोर्ड के एग्जाम में। तुम देखोगे टॉपर भाई वो तो पढ़ ही नहीं रहा, फिर भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर जा रहा है, लेकिन उसका मेन रीज़न तुम्हें नहीं पता है। वो चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, बिना अब वक्त गवाए चलो जाके हम देखते हैं कि क्या क्या वो 5 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके टॉपर्स बोर्ड के अंदर टॉप करते हैं, चाहे वो अपने लाइफ में भी टॉप करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस 5 तरीके को अच्छे से समझो। पहला स्टेप से भाई वन शॉट वीडियो। अब देखो समझो, पहले मान लो NCERT बुक है, ठीक है, NCERT बुक है। तो ये NCERT बुक तुम चाहे स्टेट बोर्ड, हेलो, चाहे तुम CBSE बोर्ड में हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का, चाहे इंडिया के अंदर क्लास 10th में हो, किसी भी बोर्ड के अंदर हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए 100% कारगर साबित होगा। यहाँ पे देखो, जब ये NCERT बुक है ना, ये NCERT बुक है, तो जब पहले बार पढ़ने जाओगे ना तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या कह रहा है, कहाँ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तुम YouTube पे चले जाओ। YouTube पे जाके सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखना है। क्या चीज़? वन शॉट वीडियो देखना है। सबसे पहला काम क्या होगा? आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सपोज आपको क्लास 10th के अंदर मैथ्स में 14 चैप्टर है। हम मैथ को इसलिए ले रहे हैं ताकि मैथ हम पढ़ाता हूं, बच्चों को बहुत अच्छे तरीक़ा से गाइड कर पाता हूं। ठीक है, तो मैथ्स में 14 चैप्टर है, तो तुमको लगा कि नहीं भाई हम चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप यूट्यूब पे जाओगे, वन शॉट वीडियो देख लोगे। वन शॉट वीडियो देखने के बाद वहाँ से तुम छोटा मोटा एक लेंदी नोट्स बना के लेके आओगे, इसको एक बार रिवाइज मार लोगे, तो मोटा मोटी जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू तुम्हारे पास एक आइडिया लग जाएगा। सेम टू सेम यही फॉलो करना है, देखना आउटपुट 100% आएगा। वीडियो वन शॉट देख लिया। अब वन शॉट वीडियो देखने के बाद तुमको NCERT उसी चैप्टर का उठाना है, उसी चैप्टर का NCERT को उठा के सॉल्व करना है। सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब तुम NCERT ही सॉल्व करना है, अब तुम उसका PYQ भी लगा सकते हो, उसका PYQ भी सॉल्व कर सकते हो, राइट, इस तरीके से। अब दूसरा हमने क्या बताया कि भाई जब ये काम होने के बाद तुम NCERT लाइन बाय लाइन विथ एग्जाम्पल सब कुछ सॉल्व करोगे। क्या करोगे भाई? वन शॉट देख लिया। वन शॉट देखने के बाद NCERT एग्जाम्पल के साथ हर एक एक्सरसाइज को, हर एक क्वेश्चन को बैक टू बैक सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद मे बी चांसेस कि तुम यहाँ से वीडियो देखा तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तुमको रह जाता है कि भाई उतना डेप्थ नहीं मिलता है। अगेन इस वीडियो को देखो कि कहाँ कंसेप्ट मिस हो रहा है। अगर ये वाला वन शॉट में सारे कंसेप्ट कवर है तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर अगेन यूट्यूब पे सर्च करो कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, टाइप करके लिख दो, सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएगा।
हो गया यहाँ पे। अब देखो तीसरा पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन बैंक, आरडी शर्मा और पीवाईक्यू। अब देखो सबसे पहले यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि भाई पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बैंक क्या बताता है कि भाई फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अभी तो सीबीएसई के हिसाब से 40 से 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है। अभी का जो फिलहाल एग्जाम 17 फरवरी के मैथ जो था उसमें भाई सेट 1 2 3 सबका थोड़ा सा बेसिक वाला हो चाहे स्टैंडर्ड वाला हो, थोड़ा मैथ का लेवल ऊपर था। तो मैक्सिमम बच्चों का कहना था कि जो बच्चे शुरू से लेके एंड तक पढ़ाई अच्छे से किए हैं उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो ये सोच रहा है कि नहीं एग्जाम के 2 दिन पहले आएंगे या लाइव क्लास देख लेंगे सारा क्लियर हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। तुमको शुरू से सब कुछ स्टार्ट करके एक एक बाई सीखना होगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया क्वेश्चन बैंक, आरडी शर्मा, पीवाईक्यू, देखो ये तो तुमको करना है एट एनी रेट, और एट एनी रेट ये वाला भी करना है, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आरडी शर्मा का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कर लो। ठीक है, क्यों से ये बहुत मोटी बुक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे पास अच्छा से टाइम है, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई हमारे ये टॉपिक खराब है, तो यहाँ से आके देख लो, 100% कॉन्फिडेंस के साथ तुम टॉप करोगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि भाई देखो सारा चीज़ रेडी है, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर मान लो तुमने मार्च में 20 मार्च को तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, 20 मार्च, आज कितना मार्च है भाई साहब, आज 16 है, 20 मार्च को तुमने कोई टॉपिक पढ़ा मैथ का, चाहे एसएसटी का, चाहे साइंस का, चाहे इंग्लिश का, और तुमने उसको एक बार पढ़ के छोड़ दिया लगातार 6 महीना 4 महीना के बाद, तो 100% वो पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा एनर्जी वेस्ट हुआ, तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, समय वेस्ट हुआ, पूरा सब कुछ। तो रिवाइज करना है। चौथा पॉइंट क्या है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ये हर एक बार अब तुम शेड्यूल बना लो कि भाई साहब अगर मान लो मैथ का चैप्टर 1 हमने अगर ये 10 तारीख को पढ़ा है तो अगला 20 तारीख को हम इसको रिवाइज करेंगे। ऐसे सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी चैप्टर्स के लिए प्लान करना होगा। लास्ट ये 5वां पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारा फिजिक्स अच्छा है तो खाली दिन रात फिजिक्स से ही पढ़ो, अगर हमारा मैथ अच्छा है तो हर एक बार मैथ ही रिवाइज करो। भाई एक सब्जेक्ट पढ़ के तुम्हारा बोर्ड के अंदर मार्क्स नहीं आते हैं, सभी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट को पढ़ के आते हैं। क्लियर है। तो आपको चाहे मैथ हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आईटी हो, सब सब्जेक्ट को अपने आप को क्या करना है, इक्वली डिवाइड देना है। थोड़ा आप कहेंगे कि भाई ये संस्कृत को थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, हिंदी को एक बार बैठ के थोड़ा सा अच्छा से सीख लो, लेकिन रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। संस्कृत को भी वैसे ही थोड़ा देख लो, लेकिन एसएसटी है, साइंस है और मैथ है, ये सारे थोड़ा सा क्या टाइम मांगते हैं, रिवीजन मांगते हैं। ठीक है, तो इक्वल टाइम आपको सबको मिला के देना है इक्वल टाइम से। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 पॉइंट आप अभी क्लास 9 से आए हो तो उतना आइडिया नहीं रहेगा, तो इसीलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ेगा। और बच्चे भी पूछ रहे थे कि भैया एक हमारे जो सैम्पल जो स्टडी प्लान है उसको बता दीजिए, हमने ये बताया। ठीक है, ये वीडियो अपने दोस्त को शेयर करना है ताकि उनको भी उतना आइडिया नहीं रहेगा कि भाई क्लास 9 से 10 में आ गए हैं, पहला बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो कैसे फॉलो करें, कैसे चीज़ों को आगे लेके बढ़ें। तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। मोटा मोटी आपको 95% डाउट यहीं से सॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगली वीडियो पे बताएंगे कि भाई साहब हम शेड्यूल क्या फॉलो करें, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। मान लो ऐसा नहीं है कि एक दिन उठ के 10 घंटा पढ़ दिए और 2 दिन घूमने चले गए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है, पढ़ाई पे फोकस कैसे करना है, हर एक टाइप के हम वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे 1 शॉट वीडियो मैथ्स के लेक्चर अपलोड होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और अपने एक दोस्त को शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता हो सके।